I was born in 1990 और मैं 1990 में जन्म हुआ so that in 2007 ताकि 2007 में I will know Christ. ताकि मैं यीशु मसीह को जानूं 2007 में, But still not enough. लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। In 2007, 2007 में I realized मुझे ये मालूम हुआ it's not because of my father and mother, कि मेरे माता पिता के द्वारा नहीं, it's because of Christ कि यीशु मसीह के द्वारा I am created. मैं बनाया गया। आमेन। Why? क्यों? Because God chose Christ and God chose me before the foundation of the world. आमेन। क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह इस दुनिया की नींव रखने से पहले मुझे चुने, That's why और इसी कारण I was born of my mother. इसी कारण मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ, So that ताकि because I was born in 1990, ताकि 1990 में जो मेरा जन्म हुआ, I can move to 2007, मैं 2007 में प्रवेश करूं, grow up, बढ़ जाऊं, so that I can receive Christ ताकि मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर सकूं, who died for me and rose again. जो मेरे लिए मरा और जी उठा। Therefore, इसी कारण I am created मैं रचना किया, मेरी रचना हुई in Christ Jesus. यीशु मसीह में। Are you following? क्या आपको समझ आ रहा है? One more point, very deep. एक और बात जो गहराई बात है उसको बताना चाहूंगा। Like he said, born again in 2007. जैसे मैं 2007 में बोला कि 2007 में मैं दोबारा जन्म हुआ मेरा, Born into this world in 1990. इस दुनिया में तो 1990 में जन्म हुआ। But before the foundation of the world, ये संसार की दुनिया की नींव रखने से पहले he was in the mind of God. मैं परमेश्वर के दिमाग में था। God created everything through Christ Jesus. परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा रचा। Theological point. ये थियोलॉजिकल पॉइंट है, बाइबल के आधार पे बात है। It's not, only when through the virgin birth Mary, then you have Christ Jesus. और No. यीशु मसीह का अस्तित्व केवल मरियम के द्वारा जन्म लेने के बाद ही नहीं हुआ, In the beginning was the Word, and the Word was with God. क्योंकि बाइबल बताती है कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ वचन था, And all things God created was through the Word. और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया सब कुछ उस वचन के द्वारा बनाया। So all things God created was through Jesus Christ. सो जो कुछ परमेश्वर ने रचा बनाया सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा था। Only to Christ Jesus, सब कुछ यीशु मसीह के लिए था। who in time he came only 2000 years back, केवल 2000 साल पहले ही वो आया, from eternity, अनंत काल से, God created everything to Christ Jesus. लेकिन सब कुछ शुरुआत से यीशु मसीह के लिए रचा गया था। So in other words, दूसरे शब्दों में when he was born in 1990, सो दूसरे शब्दों में मेरा जन्म 1990 में हुआ, he was before God created everything, he was in the mind of God. सो सब कुछ बनाने से पहले मेरा जीवन परमेश्वर के दिमाग में था। Even more deeply, अगर और गहराई से सोचे तो it's to Christ that God thought of him. तो परमेश्वर जो है यीशु मसीह के द्वारा मेरे बारे में सोचा, God has no time. और ये बहुत समय पहले हुआ। We have time. परमेश्वर के पास समय नहीं, हमारे पास समय है। So before time, सो जब समय की रचना हुई उससे पहले परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। see, God has not had 2007, 1990, nothing. देखिए परमेश्वर के पास ऐसा नहीं है कि हाँ ये 2007 चल रहा है, ये 1990 चल रहा है, ये 2022 चल रहा है। Only we have time. केवल हमारे पास ये समय का कैलकुलेशन है। So in 1990 and then 2007, he was, before that, he was in the mind of God. सो 1990, 2007 ये सबसे पहले परमेश्वर मेरे बारे में पहले से सोचा, But he didn't exist. तभी मेरी अस्तित्व भी नहीं था, But he was in the thought of it is in Christ. लेकिन परमेश्वर के दिमाग में मेरा जीवन था। Are you following? समझ आ रहा है क्या आपको? A lot of deep thought. ये बहुत गहरी बात है। So before the foundation of the world, सो ये दुनिया की नींव रखने से पहले no time,
जब समय भी नहीं था, no space, वहां पे कोई स्पेस नहीं था, no creation. कोई किसी चीज की शुरुआत नहीं हुई थी, All of us सब कुछ वहां पे कुछ भी नहीं था। were in Christ, हमारा सबका जीवन यीशु मसीह में था, in His thoughts. परमेश्वर के सोच में। But once God started creating, लेकिन एक बार जब परमेश्वर ने रचना शुरू की, सृष्टि की शुरुआत की, He created time, परमेश्वर समय को बनाया, He created everything परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, at the right time. और सही समय पे God began to do everything in His mind. परमेश्वर जो उसके दिमाग में था वो करना चालू किया। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So that's what it means, knowing us before the foundation of the world. सो दुनिया की नींव रखने से पहले परमेश्वर में जानता है, उसका मतलब ये है। Okay. So in 2007 he came to know Jesus, सो 2007 में मैं यीशु मसीह को जाना, but he was born in 1990 so that in 2007 he will come to know Christ. सो 1990 में मेरा जन्म इसलिए हुआ ताकि मैं 2007 में प्रभु यीशु मसीह को जानूं। Amen. आमेन। The same goes for you. और इसी प्रकार से आपके बारे में भी है। Therefore, इसी कारण God created you in Christ Jesus. आमेन। और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको बनाया। Two things. दो बातें हैं Is to Christ everything is created. कि पहली बात कि यीशु मसीह के लिए सब कुछ बनाया गया है, But is to Christ that on the cross and in the resurrection we are also now recreated. लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जी उठने के द्वारा हम सभी यीशु मसीह में दोबारा बनाए गए हैं। Are you following? क्या आपको समझ आ रहा है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So in God's mind is the same. सब परमेश्वर का जो मन है वो एक ही है। 2007 and 1990 is the same. 1990, 2007 एक ही है। God created him to know him. परमेश्वर ने मुझे बनाया इस उद्देश्य से कि मैं उसको जानूं, And he did it through Jesus Christ. और ये काम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने किया। Through Jesus Christ is the wisdom of God. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की बुद्धि को हम समझ सकते हैं। So everything that we experience is through the wisdom of God. सो जो कुछ हम परमेश्वर के बारे में समझते हैं वो परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। So that wisdom of God is operating in him. सो परमेश्वर का जो बुद्धि है वो मेरे जीवन में काम करता है। So that God created his brain, his lungs, everything inside. सो परमेश्वर ने इसीलिए मेरे अंदर दिमाग, मेरे अंदर सीना, मेरे अंदर सब कुछ दिया है। Everything to Christ. सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए। That's why he becomes the image and likeness of God. और इसीलिए मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। And all those wrong things he has done, सो जो कुछ गलत काम मैंने किया, as he walks with God, जैसे मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ, all these things will go away. ये सारे गलत काम चले जाएंगे They won't exist. और इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। God will just everything, परमेश्वर जो है सब कुछ साफ कर देगा all his life, और पूरे जीवन भर, until he enters into God. जब तक मैं परमेश्वर के पास नहीं चलता। All those things that the devil has done, और जो कुछ शैतान जीवन में करता है, sin has done, जो भी पाप करते हैं guilt has done, और जो भी गलत काम करते हैं, as he walks in Christ, जैसे मैं यीशु मसीह में जीवन व्यतीत करता as हूँ, he loves God, जैसे मैं परमेश्वर से प्रेम करता and he हूँ, loves all, even his enemies, और जैसे मैं दुश्मनों से भी प्रेम करता हूँ, this thing will go off. ये सारे गलत काम मेरे से दूर होते जाएंगे। Amen. आमेन। This is what Bible calls fellowshipping with Christ. और इसे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के साथ संगति करना। Are you following? क्या आपको समझ आ रहा है? Amen. Okay, how that means इसका मतलब the center of our universe कि इस दुनिया का जो सेंटर है या केंद्र बिंदु है, is not our birth into this world. वो हमारा इस दुनिया में जो जन्म लिए वो डेट नहीं है। The center of our universe is the cross. इस दुनिया का जो केंद्र बिंदु है वो क्रूस है। It's the cross that makes the creation have the glory.
जो क्रूस है वो इस दुनिया को महिमावान बनाता है। Without the cross, बिना क्रूस के meaningless. सब कुछ व्यर्थ है। Even creation become meaningless. जो सृष्टि हुई है उसका भी कोई मतलब नहीं रहता क्रूस के बिना। The creation gets its meaning and its glory. सृष्टि जो है अपने मतलब को, अपने महिमा को क्रूस के द्वारा प्राप्त करता है। That's why I'm saying the cross is the center of the universe. और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दुनिया का केंद्र बिंदु क्रूस है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। See, Jesus was born to Virgin Mary, यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। right? यस। But let's say we celebrate Christmas, देखिए हम क्रिसमस मनाते हैं, but we don't celebrate Easter and Good Friday. लेकिन हम ईस्टर और गुड फ्राइडे नहीं मनाते। Is there any meaning? क्या कोई मतलब है उसका? अगर आप क्रिसमस मनाए लेकिन ईस्टर और गुड फ्राइडे नहीं मनाएंगे तो क्या उसका कोई मतलब है? No. Because Jesus has to go to the cross. क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ ताकि वो क्रूस पे जाए। It's the same for Jesus. It's the cross which makes the virgin birth meaningful. बहुत गहरी बात है, समझिए। देखिए यीशु मसीह का जो जन्म हुआ उस जन्म को महत्वपूर्ण बनाया क्रूस ने। The early church celebrated Easter more than Christmas. पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी वो क्रिसमस से ज्यादा यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मनाते थे। You see, when the disciples realized Jesus died on the cross and rose again, that's when they went back to look at the virgin birth. जब चेलों को पता चला कि यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा है, वो जाके यीशु मसीह जो जन्म लिया था कुंवारी से उसको देखने लगे। You know, Jesus was born of Virgin Mary. He was doing all miracles. Even the disciples didn't understand him. Everybody ran away from him. देखिए यीशु मसीह का कुंवारी मरियम से जन्म हुआ। यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत काम किए, चमत्कार किए, लेकिन जो चेले उनके साथ थे उनको तब भी समझ नहीं आया कि यीशु मसीह ही कौन है। They saw that Jesus has risen from the dead. You can touch it. लेकिन जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जी उठे हैं और उन्हें छुआ और देखा कि ये जीवित है, They saw Jesus. और उन्होंने देखा यीशु मसीह को, Then when Jesus went up, और जब यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए, they looked back at his history. तब उन्होंने यीशु मसीह के इतिहास को देखा। They looked at the virgin birth. तब उनको यीशु मसीह का जो जन्म था कुंवारी मरियम से उसका मतलब समझ आया। Are you following? क्या आपको समझ आ रहा है? It's the cross that makes the virgin birth meaningful to us. और इसीलिए क्रूस जो है वो यीशु मसीह का कुंवारी मरियम से जन्म को मतलब देता है हमारे लिए। It's Easter that make us understand Christmas. जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है उस बात से हम क्रिसमस के महत्व को समझ सकते हैं।